Hello बच्चों, let this question. A particles move in xy plane under the influence of a force and such that its linear momentum is given this equation and where a and k are constant, the angle between the force and momentum will be. आइए बेटा, हमें इस क्वेश्चन में बेटा एंगल पूछा गया कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम क्या होने वाला है बेटा। फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल क्या होने वाला है। बट हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे मोमेंटम है तो मोमेंटम क्या है बेटा, पी वेक्टर जो हमारे पास है वो क्या है, ए कॉस के इंटू टी आई कैप है, और यहाँ पे माइनस साइन के टी और यहाँ पे जे कैप है बेटा। ये पी वेक्टर है ऑलरेडी। तो अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमने क्या लिखा, द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो फोर्स कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो ए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन के टी होगा, और के क्या आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साथ में आई कैप हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस के टी होगा, और यहाँ पे के क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साथ में जे कैप होगा। तो फोर्स वेक्टर बेसिकली क्या हो गया, फोर्स वेक्टर बेसिकली हो जाता है माइनस का ए के साइन के टी आई कैप हो जाता है, और माइनस का के और यहाँ पे ए बेटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा, ए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में होगा बेटा, यहाँ पर भी ए हो जाएगा, और ये साइन के टी यहाँ पे कॉस के टी हो जाएगा, ये क्या बेटा यहाँ पे कॉस के टी हो जाएगा, और ये जे कैप हो जाता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कॉस के टी और जे कैप हो जाता है, तो कॉस के टी और ये जे कैप हो जाता है। ये हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तो फोर्स अगर कैलकुलेट कर लिया, मोमेंटम हमें वेक्टर की फॉर्म में पता है, फोर्स भी हमें अगर वेक्टर की फॉर्म में पता है, तो हम दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट लगा दो यहाँ पे कॉस्टा, अगर पी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड, ये हम लगा सकते हैं। तो पहले हम पी डॉट ए वेक्टर तो करें, तो पी डॉट ए वेक्टर करते हैं बेटा। तो पी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर आप जैसे ही करते हो तो पी वेक्टर कितना बेटा आपके पास, यहाँ पे पी वेक्टर आपको दिया हुआ है ए कॉस के टी आई कैप, ए कॉस यहाँ पे दिया है के टी आई कैप, और साथ में क्या दिया बेटा, माइनस साइन के टी जे कैप, और माइनस का साइन यहाँ पे दिया है के टी जे के बेटा। ये आपको यहाँ पे पी वेक्टर दिया है, और उसी प्रकार से आपको एफ वेक्टर भी दिया है। एफ वेक्टर क्या दिया बेटा, माइनस ए के को कॉमन ले लो, तो अगर माइनस ए के आप कॉमन ले लेते हो, देखो यहाँ पे ए भी कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ पर ए भी क्या है दोनों में है बेटा, तो ए यहाँ पे दोनों के बाहर निकाल लेते हैं, ए यहाँ पे बाहर है बेटा। उसी प्रकार से ए के यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने पर अंदर क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस साइन के टी आई के और माइनस कोस के टी जे के बेटा, माइनस साइन के टी आई कैप और माइनस का कॉस के टी जे कैप है बेटा। और अगर मैं इसके बेटा डॉट प्रोडक्ट को करता हूँ तो आप यहाँ पे क्या देखोगे बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर के तो ऐसे हो जाएगा, और आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा बेसिकली हो जाएगा माइनस का कॉस के टी और साइन के टी वाई कैप हो जाएगा, और साइन के टी हो जाएगा बेटा। और उसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस होकर के ये भी प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन के टी, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस के टी बेटा। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड हो जाएंगे बेटा। अगर ये आपस में कैंसल्ड हो जाते हैं तो कैंसल्ड होने पर देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल्ड हो गया, तो फाइनली कितना आ गया, जीरो आ गया बेटा। तो अगर पी वेक्टर मोमेंटम का और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ही जीरो आ गया है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, पी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड और एफ का मैग्नीट्यूड। तो बेटा पी का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड था, बट इनका डॉट प्रोडक्ट ही अगर जीरो है तो एंगल बेसिकली कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो गया। मतलब मोमेंटम और फोर्स क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बेटा। तो एंगल कितना पूछा गया था बेटा, एंगल कितना होगा, तो एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।